हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है क्वेश्चन नंबर 5। कमरे के ताप 27 डिग्री सेल्सियस पर किसी तापन अवयव का प्रतिरोध 100 ओम है। यदि तापन अवयव का प्रतिरोध 117 ओम हो तो अवयव का ताप क्या होगा। मतलब नेक्स्ट आप निकालना है, प्रतिरोध के पदार्थ का ताप गुणांक इतना लिखा है। तो आइए इसे हल करते हैं। यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर नंबर 5। ठीक है, तो यहाँ दिया है T1, यानी ये जो ताप दिया है T1 से हम लिखेंगे, चाहे तो आप चाहें यहाँ पर कैपिटल T1 लिखेंगे, बराबर दिया है 27.0 या आप लिख सकते हैं 27 डिग्री सेल्सियस। फिर इस पर प्रतिरोध कितना दिया है, इसे R1 बराबर आप लिख लीजिएगा 100 ओम। क्लियर। T2 बराबर हमें नहीं दिया है, तो ये चीज हमें हल करना है। और ऐसे में आपको प्रतिरोध R2 का मान दिया है कितना, 117 ओम, ये आपका हो जाएगा। साथ ही साथ आप अल्फा का मान भी दिया है 1.70 गुणे 10 की पावर -4 यहाँ पर प्रति डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, तो फिजिक्स के सवाल हल करने के लिए पहले जितने भी डाटा दिए हों उन्हें आप नोट कर लिया करिए। अब हम फार्मूला जानते हैं, चूंकि हमें पता है कि अल्फा बराबर फॉर्मूला होता है R2 माइनस R1 अपॉन R1, और ब्रैकेट के अंदर यहाँ डेल्टा T होता है, जिसे आप लिख सकते हैं T2 माइनस T1 के फॉर्मेट में। चाहे तो आप ऐसे लिखें या फिर डेल्टा T लिख सकते हैं। हमें ये चीज हल करना है, तो ये चीज यहाँ आ जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं T2 माइनस T1 बराबर ये R2 माइनस R1 अपॉन यहाँ हो जाएगा R1, और ये अल्फा यहाँ आ जाएगा, तो आप लिख सकते हैं अल्फा। अब यहाँ वैल्यू पुट कर सकते हैं, ये T2 माइनस T1 की वैल्यू दी गई है, अब ये रख लिया जाएगा। R2 का मान कितना है 117 माइनस यहाँ आ जाएगा 100, ये R1 की वैल्यू कितनी है 200 दिया है। ठीक, गुणे, और यहाँ पर देखिए अल्फा का मान दिया है 1.70 गुणे 10 के पावर -4 दिया है, इसे देख सकते हैं। अब यहाँ पर इसे हल करना है, तो इसमें से घट जाएगा 117 में से यहाँ आ जाएगा 17, और आप इस 100 का गुणा आप इसमें करिएगा तो 2 अंक से दशमलव हट जाएगा, ये हमारा हो जाएगा 170, और यहाँ आ जाएगा 10 के पावर -3 आ जाएगा, सॉरी -4 आ जाएगा। क्लियर। अब आप देखिए 17 एकम 17, 17 दाहियम 170, और इस 10 के पावर 1 है प्लस में, यहाँ हो जाएगा -3 ऊपर ले जाएंगे तो 10 की घात +3, यानी ये आ जाएगा 1000, और यहाँ आ जाएगा T2 माइनस, और T1 की वैल्यू चाहे तो आप यहाँ पर लिख सकते हैं T2 माइनस T1 की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 27 डिग्री सेल्सियस। ठीक, ये 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, इसको आप उधर भेज दीजिएगा तो जुड़ जाएगा, तो T2 बराबर आ जाएगा 1027 डिग्री सेल्सियस। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। कह रहा है कि 15 मीटर लंबे एवं 6.0 गुणे 10 के पावर -7 मीटर स्क्वायर अनुप्रस्थ काट वाले तार से उपेक्षणीय धारा प्रवाहित की गई है, मतलब धारा बहुत ना के बराबर है, और इसका प्रतिरोध दिया है 5.0 ओम। मापा गया है प्रायोगिक ताप पर तार के पदार्थ की प्रतिरोधकता निकालनी है। दोस्तों ये काफी आसान सा सवाल है, तो इसे आप खुद से ही हल कर सकते हैं अगर आपने ये कॉन्सेप्ट सीखा है। तो चूंकि हम जानते हैं कि प्रतिरोधकता, प्रतिरोध R बराबर क्या होता है, रो L बाई क्या होता है A। अगर रो की वैल्यू आप निकालना चाहते हैं तो ये चीजें इधर आ जाएंगी, तो रो बराबर आ जाएगा R A बाई L आ जाएगा। ठीक है, अब वैल्यू यहाँ कितना दिया है, आप चाहें तो इसे पहले नोट कर लेना चाहिए आपको। रो बराबर R का मान कितना दिया है, कितना ओम है 5 ओम है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 5, और गुणे A की वैल्यू कितनी दी गई है 6.0 गुणे 10 के पावर -7। दोस्तों इसे आप पहले लिख लेते, ये अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल है। और L की वैल्यू कितनी है यहाँ पे, ये 15 है, तो यहाँ पर लिख लीजिएगा 15। अब आप देखिए यहाँ 5 एकम 5, 5 तिया 15, 3 एकम 3, 3 दूना 6, यहाँ कह सकते हैं रो बराबर आ जाएगा 2.0 इंटू 10 के पावर -7, और प्रतिरोधकता का जो मात्रक होता है वह होता है ओम मीटर। ओम मीटर,
इसी के साथ आप चालकता का भी मात्रक ध्यान रखिएगा, ओम इनवर्स मीटर इनवर्स होता है। ठीक है, आप इसको एक बार स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन होगा क्वेश्चन नंबर 7। कह रहे सिल्वर के किसी तार का 27.5 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना है, यानी हमको यहाँ पर दे दिया गया है, चीजों को लिखते रहेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 7 है। इसमें देखिए ये ताप T1 है, तो इसका प्रतिरोध ये R1 हो जाएगा। यहाँ लिख लीजिएगा T1 बराबर है 27.5 और ये डिग्री सेल्सियस है, साथ में R1 बराबर भी दे दिया है हमको 2.1 ओम आ जाएगा। अगेन देखिए 100 डिग्री सेल्सियस पर प्रतिरोध इतना हो जा रहा है, तो हम कह सकते हैं दोस्तों T2 बराबर यहाँ पर आ जाएगा हमारा 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और यहाँ पे R2 बराबर कितना दे दिया है, 2.7 ओम के बराबर आ जाएगा। सिल्वर का प्रतिरोधकता ताप गुणांक, यानी हम कह रहे हैं कि अल्फा की वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक, सवाल हम जानते हैं कि अल्फा बराबर पता है R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू T2 माइनस T1, ये फॉर्मूला होता है। तो यहाँ पर वैल्यू पुट कर दीजिए। R2 का मान कितना है, 2.7 माइनस 2.1 आ जाएगा यहाँ पे, और अपॉन में R1 की वैल्यू कितनी है, 2.1 है। अब ब्रैकेट में यहाँ पर लिख लीजिएगा 100 माइनस यहाँ पर लिखा हुआ है 27, है ना, यहाँ पर लिख लीजिएगा 27.5। क्लियर। अब इसे हल करते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर कितना आ जाएगा, 7 में से 1 जाएगा, 6 बच जाएगा, 10 हो जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 2.1 और यहाँ पर वैल्यू निकल कर आ जाएगी दोस्तों, ये देखिए 100 में से अगर हम 27 घटा दें तो 73 आएगा, यानी यहाँ पर आ जाएगा 72.5 के बराबर। क्लियर। अब आप यहाँ से दशमलव हटा दीजिए, दशमलव हटा दीजिए, यहाँ से भी हट जाएगा, तो यहाँ पर कर सकते हैं 3 दूना 6, 3 सते 21। अब यहाँ आ जाएगा 2/7 का गुणा यहाँ पर कर लीजिएगा, 7 का गुणा यहाँ पर करेंगे तो 7 पचे 35 हो जाएगा, और 7 दूना 14, 14 3 17 के 7, और फिर 7 सते 49, 49 से 50। ठीक, अब आप इसका भाग इसमें दे दीजिएगा, यहाँ पर दशमलव है, जब आप भाग देंगे तो इसका वैल्यू निकल कर आएगा 0.0039, यहाँ पर आ जाएगा प्रति डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर इनवर्स लगा लीजिएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं, आप इसका भाग देकर देख लीजिएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आपको सॉल्यूशन पसंद आ रहे होंगे। अगर पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना अगर ऐसे ही कंटेंट आप देखना चाहते हैं तो। वीडियो को पॉज करिए, फटाफट से स्क्रीनशॉट लीजिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। कह रहा है कि नाइक्रोम का एक तापन अवयव 230 वोल्ट की सप्लाई से संयोजित है। ठीक है, नाइक्रोम का तार है और 3.2 एम्पियर की प्रारंभिक धारा लेता है, जो कुछ सेकंड में 2.8 एम्पियर पर स्थायी हो रहा है, यानी धारा को घटा दे रहा है, धारा घट जा रही है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, हमको दे दिया गया है क्या क्या चीजें, ये 8वें का आंसर होगा। इसमें हम कह सकते हैं कि ये हमारा V बराबर दिया है 230 वोल्ट। क्लियर। इसके बाद धाराएं चेंज हो रही हैं, तो यहाँ पर आप लिख लीजिएगा I1 बराबर 3.2 एम्पियर है, और साथ ही साथ I2 बराबर दे दिया है 2.8 एम्पियर है। क्लियर। और क्या दे रहा है, यदि कमरे का ताप 27 डिग्री सेल्सियस हो, यानी हमको ये भी दिया है कि T1 बराबर है ना, यदि कमरे का ताप इतना हो तो तापन अवयव का अस्थायी ताप क्या होगा, मतलब सेकंड वाला आपको निकालना है। T1 बराबर है 27 डिग्री सेल्सियस। हमें T2 की वैल्यू फाइंड करनी है, साथ ही साथ हमको ताप गुणांक की वैल्यू भी दे दी गई है। यहाँ पर अल्फा बराबर 1.70 इंटू 10 के पावर -4 डिग्री प्रति डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब हम फिर से वही फॉर्मूला यूज करेंगे, लेकिन यहाँ पर दोस्तों अल्फा वाला फॉर्मूला आप यूज करेंगे तो हमें आर की वैल्यू नहीं दी गई है।
ऐसे में क्या करेंगे, I1 और I2 की सहायता से हम R1 और R2 की वैल्यू हल करेंगे। तो सबसे पहले लिखिएगा R1 बराबर वोल्टेज तो वही है V बटे I1 प्रारंभ में, तो यहां पर आ जाएगा ये दोस्तों 230 और बटे I1 का मान कितना है 3.2 है। ठीक, आप इसको हल करिए, दशमलव हटाइए, यहाँ पे 0 बढ़ाइए, आप इसका जब इसमें भाग देंगे तो वैल्यू निकल के आ जाएगा दोस्तों 71.875 ये ओम निकल कर आ जाएगा। इसी प्रकार से R2 की वैल्यू जब फाइंड करेंगे तो V अपॉन I2 आ जाएगा। यहां पर आ जाएगा 230 बटे I2 की वैल्यू कितनी है 2.8 है, दशमलव उड़ाइए, यहां पर बढ़ाइए, अगेन आप इसका भाग देंगे तो ये आ जाएगा 82.143 ओम आ जाएगा। इस प्रकार से आप R2 और R1 की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अब आप देखिए इस प्रकार के फार्मूले हम कई बार यूज कर चुके हैं, उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आ चुका होगा कि T2 माइनस T1 बराबर ये आ जाएगा R2 माइनस R1 अपॉन R1 इंटू अल्फा। अब देखिए यहां पर आ जाएगा T2 माइनस, इसकी जगह पे कितना लिख लेंगे 27 डिग्री सेल्सियस, ये ऑलरेडी आप जान रहे हैं, यहाँ पे ये ताप है, और यहाँ R2 का मान कितना है, ये चीजें रख लीजिए, ये हो जाएगा 82.143 माइनस R1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी 71.875 और अपॉन में यहाँ आ जाएगा R1 की वैल्यू कितनी है 71.875 और गुणे अल्फा की वैल्यू 1.70 यहाँ पर लिखा है, गुणे 10 के पावर माइनस 4 हो जाएगा। आप इसको इसमें से घटा लीजिए और इसको इसमें भाग दे दीजिएगा। ठीक है, जब आप इन सबको कैलकुलेट करेंगे, देखिए दोस्तों अगर हम यहाँ पर कैलकुलेट करने लगेंगे तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, तो आप इसको खुद से सॉल्व करिए, पहले इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करिए, घटाइए, उसके बाद आप इन चीजों से इनका भाग दे दीजिए। तो यहाँ पर टोटल वैल्यू निकल कर आ जाएगा 840.35। ठीक है, अब आप इसको इधर भेज दीजिए, ये आ जाएगा T2 बराबर 840.35 और ये प्लस हो जाएगा 27, तो ये T2 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, देखिए 40 20 60 है ना, 60 60 67, यानी 867.35 और ये आ जाएगा डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, इस प्रकार से आप इस प्रश्न को हल कर सकते हैं। वीडियो को पॉज करके स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं।